शनिवार को मैं यहाँ से देवरिया से ट्रेन पकड़ा और रविवार को वहाँ लगभग शनिवार को मैं से देवरिया से ट्रेन पकड़ा, उसी दिन मैं यहाँ से और रविवार को वहाँ पे जनता कर्फ्यू लागू, अब उसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू लागू कर दिया। तो अब सारा चीज सन्नाटा था और संसाधन भी उपलब्ध नहीं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हमें जाना था क्योंकि पुलिस जो थी व्यक्तिगत वाहनों का चलान कर रही थी और निकलने नहीं दे रही थी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज करते हुए इसी तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद चूंकि भैया और भाभी एक 2 BHK का उन्होंने फ्लैट ले रखा था, तो वहीं पे उनके साथ हम स्टे किए। तो अगले दिन जस्ट सर एक वहां पे सर क्षमा चाहते हैं, गले में हमारा खराश है, वहां पे एक इंसिडेंट हुआ कि अगले दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगा दिया और लॉकडाउन लग जाने की वजह से स्थिति ये हो गई कि हम लोग सही से बाहर निकल पा रहे थे और ना ही अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप है उसको करने में कहीं न कहीं अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। तो उसी समय सर मुझे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो जाने की वजह से भय का थोड़ा माहौल भी हो घर में, क्योंकि उस टाइम निकल रहा था कि भाई ये संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारियों का एक प्रवृत्ति होता है कि वो छुआछूत से ही फैलती है। तो एक भय का माहौल उत्पन्न हो गया। फिर भी सफदरगंज हॉस्पिटल मैं गया, वहाँ पे अपना कोविड का टेस्ट कराया। तो ICMR के माध्यम से वो टेस्ट हो रहा था, तो उसका जो सर रिजल्ट आ रहा था वो 3 दिन बाद आ रहा था। तो 3 दिन तक मुझे वहाँ पे एडमिट कराएगा। तीसरे दिन निगेटिव आया, फिर टाइफाइड मेरा आ गया। तो कहीं न कहीं मेरे लिए भी राहत भरी वो न्यूज रही और मेरे भैया के लिए भी रहा। लेकिन मैं देख रहा था कि कुछ चीजें ऐसी थी जो भयभीत कर रही थी और स्थिति ये हुआ कि जो हमारे भैया के कुछ रिलेटिव भी थे, जो भाभी के मायके से भी थे लोग, वो लोग भी आके उन्हीं के यहाँ स्टे कर लिए। तो ऐसी कंडीशन में मैंने एक वहाँ पे रूम ले लिया बगल में ही। रूम लेने की वजह से अब चूंकि खाना पीना भी नहीं किया रहा होता था और मैं वहाँ पे सोने वोने चला जाया करता था। लेकिन स्थिति सर चूंकि मैं वहाँ पे मुलाकात करने गया था, धीरे धीरे 3-4 महीने बीत गए और थोड़ा आर्थिक बोझ भी हमारे ऊपर पड़ रहा था, घर वालों के ऊपर भी पड़ना शुरू हो गया क्योंकि 5,000 महीना और मान लीजिए रूम का आ रहा था। चूंकि मैं कमाने के मकसद से गया नहीं था, धीरे धीरे स्थिति ये हुई कि भाई अब किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए। तो एक एम्बुलेंस वाले व्यक्ति थे, उनसे हम लोग चर्चा किए कि भाई किसी तरीके से हम लोग सर इसको इस मंच पे तो उठाना नहीं चाहिए क्योंकि हमारा कृत्य अनैतिक था कि एम्बुलेंस का हम लोग उपयोग करते हुए वहां पहुंचने के लिए हम योजना बनाए थे। तो लेकिन बात डन नहीं हो पाई क्योंकि एम्बुलेंस जो चालक थे उन्होंने कहा कि भाई एक आदमी से 40,000 रुपए गोरखपुर तक का लिया जाएगा और अगर बीच में पुलिस पकड़ रही है तो वहीं पे छोड़ दिया जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर बीच में अगर हम लोग छूट जाते हैं तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा, पता नहीं हम लोग गंतव्य तक पहुंच पाए कि क्या होगा। तो फिर एक हमारे बगल में हमारे भाई हैं, हमारे घर से सटे हुए, और एक हमारे चाचा के लड़के, तीनों लोगों ने बैठ करके आपसी चर्चा करके एक हम लोगों ने प्लान तैयार किया कि कैसे निकलें, क्योंकि पुलिस हर जगह बैरिकेडिंग की हुई थी। तो चूंकि सर उसमें मेरा काम कर गया, जो मेरा सफदरगंज हॉस्पिटल से जो बना हुआ था टाइफाइड वाला सर्टिफिकेट, जो उनका पर्चा था उसका मैं इस्तेमाल कर रहा था कहीं आने जाने के लिए। तो मुझे रूट क्लियर हो गया था कि इस रूट पे कम बैरिकेडिंग है। तो उसका हम लोगों ने बैठ के एक रोड मैप तैयार किया कि हम लोग इधर से निकलेंगे तो कम पुलिस का हमें जो है कम सामना करना पड़ेगा, उनका रेजिस्टेंस कम रहेगा, प्रतिरोध कम रहेगा। ये सब हम लोग डिसाइड करके और अगले दिन प्लानिंग करके हम लोग गए और एक सेकेंड हैंड साइकिल मैंने खरीदा लगभग 6,000 का, और हमारे भाई साहब भी थे लोग, ये भी लगभग 7,000 साढ़े 7,000 में इन्होंने भी साइकिल परचेज किया। उसके बाद उसको रिपेयर कराने में भी सर लगभग 2,000 के आसपास लग गया। मान के चलिए सेकेंड हैंड साइकिल मुझे 9,000 के आसपास पड़ी, क्योंकि उस समय स्थिति ये थी कि सर
साइकिल मिल जाना भी वहाँ पे दूभर था दिल्ली में। उसके बाद हम लोगों ने प्लानिंग किया और कुछ ड्राई फ्रूट्स हम लोग परचेज किए और साथ ही साथ कुछ सूखा हम लोगों ने जैसे गुजिया हो गया, आपका खस्ता हो गया, ये सब चीजें बगल में एक आंटी थी उनके माध्यम से और कुछ हमारी भाभी थी इनके माध्यम से हम लोग बनवाए। भाभी ने तो बहुत पुरजोर विरोध किया कि भाई आप लोग मत निकलिए, यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था है ही। लेकिन स्थिति ये हो गई सर कि वहाँ पे एकदम भयावह स्थिति हो गई, क्योंकि हमारे बगल में मान के चलिए एक ही दिन में 250 से 300 पेशेंट कोविड के निकल गए। तो वहाँ पे रहना कहीं न कहीं खतरों से खाली नहीं था, क्योंकि मुझे दैनिक जो जीवन में उपयोग